आईआईटी में आया हुआ, बहुत आसान सा है। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो सी से रस्सी बांधकर लटकाया गया है और इसको 5 की वेलोसिटी से फेंका गया और यहाँ पहुंचने के बाद 60 डिग्री घूमने के बाद भी उसकी वेलोसिटी 5 है। ये कहा गया है, तो आपको ऐसे मान लेना। आप ये समय सोचेंगे यहाँ जाएगा ऊपर तो वेलोसिटी कुछ घटेगी, कह रहा है यहाँ वेलोसिटी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब वो कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताओ। 5 पहले भी है, 5 बाद में भी है, और आपसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो पहला दिमाग जाता है 0 पर कि 5 माइनस 5 0 होगा भाई, लेकिन वो गलत है क्योंकि वो स्पीड है और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, उसमें होती है डायरेक्शन। तो आप इसमें डायरेक्शन को जोड़ेंगे। अब डायरेक्शन को कैसे जोड़ेंगे, इसी का पूरा कहानी है। तो पहले आप मान लेंगे कि एक्स के लॉन्ग चल रहा है भाई, हाँ, तो उसके साथ आप आई कैप जोड़ देंगे। बाद में जो वेलोसिटी है 5 भाई ऐसे गया ये, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इस बिंदु के परितः वृत्त में घूम रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी 5। इस 5 का ये कोण 60 है, तो आप इसको निकालेंगे तो ये कोण भी 60 आएगा। ऐसे देख लीजिए, ये 60 है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, एकांतर कोण। ये 60 है तो 30 होगा, और ये क्षैतिज ये ऊर्ध्वाधर है तो ये 30 है तो पूरा 90 है, इसलिए 60। 5 का इधर कंपोनेंट आएगा 5 cos 60 और इधर आएगा 5 sin 60। cos 60 1/2 होता है, और इधर आप जान रहे हैं आई कैप होता है, और इधर क्या होता है जे कैप। तो आप वेलोसिटी लिखेंगे इधर और इधर का जोड़, तो आप लिखेंगे 5 cos 60 का मतलब 5/2 आई कैप और 5 sin 60 का मतलब 5√3/2 जे कैप। तो ये आपकी आई फाइनल वेलोसिटी, ये आई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब आप घटा के देख लीजिए, इसमें से इसको 0 नहीं आएगा क्योंकि आई जे वाला बवाल भी आ गया है। तो जब घटाएंगे 5/2 में से, मतलब इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो पहले आई में से आई घटेगा, 5/2 आई कैप में से 5 आई कैप घटाएंगे तो माइनस 5/2 आई कैप बचेगा। 5√3 जे कैप में से यहाँ जे ही नहीं, घटाएंगे तो यही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी में 5/2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप, और ये अब वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, तो मॉड निकालेंगे तो 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, और अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4 का वर्गमूल 2, 2 × 2 कट गया तो 5 आया। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले भी उसकी वेलोसिटी 5, बाद में भी वेलोसिटी 5, और चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 5। तो थोड़ा हजम करना आसान नहीं होता अगर आपको वेक्टर में कमांड नहीं है तो, और आप 0 बोलने लगेंगे। और ये भी पूछ सकता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो आई यानी ये, उसकी दिशा बताओ। तो आपको आई जे के बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, 5/2 से मतलब नहीं, इससे माइनस आई कैप, मतलब आई कैप ये जो माइनस है इधर वाला, इसके लॉन्ग इसकी लंबाई 1, माइनस तो दिशा बता रहा है, तो इधर वेस्ट की ओर 1, और जे कैप यानी ऊपर √3, ये √3 है। अब आप मुझे बताइए, ये 1 है और ये √3 है और ये 90 अंश है, तो ये वाला कोण कितना होगा? अरे यार, लंब और आधार बचा, यहाँ पता है ना, ये लंब है, आधार है, तो tan 60 बराबर √3/1, √3 आया कि नहीं? अरे ये वाला कोण 60 आएगा ना, tan थीटा बराबर √3/1 तो थीटा 60 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, पश्चिम से उत्तर की ओर कितने कोण पर? 60, हाँ है ना, पश्चिम से उत्तर की ओर 60 अंश कोण पर परिणामी जो वेग में परिवर्तन है उसकी दिशा आएगी। बात समझ में आई? इसमें कोई समस्या नहीं। और अगर आपको समय दिया होता, मान लीजिए यहां से यहां जाने का समय मान लीजिए आपको दिया है 2 सेकंड, और आपसे कहे औसत त्वरण बताओ, क्या? तो औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन का मान बटे समय। तो वेग में परिवर्तन 5 और समय 2, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे बात? मान लीजिए पूछ लेता